टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम मानसी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ एक बार क्या किया था, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, रिकॉल कर लें आप उस चीज़ को। तो यस, हमने क्या जाना था फर्स्ट पार्ट में, हमने जाना था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो होती कैसे है। ठीक है, जिसको मैंने आपको 3 मेथड से बताया था। ठीक है, कौन कौन सा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, देन आपको इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन बताया था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको 3 टाइप्स के नाइट्रोजन फिक्सेशन बताए थे, जिसमें मेरा मेन फोकस था बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। और बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के 3 टाइप्स कौन कौन से बताए थे, एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड लास्ट जो बताया था वो था कौन सा, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये जो आज का पार्ट है थर्ड पार्ट, इसमें मेरा फोकस किस पे है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। बाकियों की डिटेल में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इस वीडियो में क्या क्या जानेंगे, कौन कौन से फिक्सर्स हैं, यानी कौन फिक्स करता है सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन, प्रोसेस बताऊंगी सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसमें आपको बताऊंगी नोड्यूल कैसे फॉर्म होती है एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रॉपरली होता कैसे है। नेक्स्ट पार्ट में आपको नाइट्रिफिकेशन, अमोनिफिकेशन, एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें बताऊंगी। बट आज का जो हमारा फोकस है वो इसी पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम किसके बारे में, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जानेंगे कौन है इसको फिक्स करता है जो। तो राइजोबिया जो भी होते हैं, ठीक है, उन्हें कैसे किस जीनस में रखते हैं, राइजोबियम में। ठीक है, क्यों, कैसे उनको डिवाइड करते हैं, जीनस तो हमने रख दिया राइजोबियम को, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम, तो वो किस होस्ट में लेग्यूम बना रहे हैं। ठीक है, कौन से लेग्यूम होस्ट में वो गए हैं, उनको इन्फेक्ट किया है, उस बेस पे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। बट कुछ एविडेंस है हमारे पास जिसमें क्या, जो राइजोबिया है वो एक से ज़्यादा प्लांट में क्या बना रहा है, नोड्यूल बना लेता है। ठीक है, वो नोड्यूलेट करते हैं एक से ज़्यादा होस्ट प्लांट को। ठीक है, तो इसीलिए जो जीनस है राइजोबिया, उसे 6 जेनेरा में डिवाइड कर दिया गया है अभी। कौन कौन से, राइजोबियम, सिनोराइजोबियम, ब्रिडीराइजोबियम, एजोराइजोबियम, एलोराइजोबियम एंड मीजोराइजोबियम। थोड़ा जानेंगे आगे इसके बारे में कि क्या क्या कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है, ये बैक्टीरिया हैं कैसे कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि क्या है, यस, थोड़ा राइजोबिया के बारे में जानना है। राइजोबिया क्या है, एक तरीके ग्राम नेगेटिव है बैक्टीरिया। इसमें एबिलिटी है कि इस्टेब्लिश कर सके किसको, नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायोसिस को, किसमें, लेग्यूम रूट में। ठीक है, किसमें, या फिर कुछ स्टेम्स होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक लेग्यूमिनस प्लांट की, उनमें। ठीक है, इस पूरे इंटरेक्शन के दौरान क्या फॉर्म होता है, बैक्टीरियोइड्स बनता है, एज राइजोबिया आर कोल्ड इन द सिम्बायोटिक स्टेट। ठीक है, इनमें क्या होता है, एक इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, स्पेशलाइज ऑर्गन में, किसके, प्लांट के। ठीक है, द नोड्यूल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, नोड्यूल, वेयर ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। सिमिलरली ऐसे ही क्या है, फ्रैंकिया क्या, एक तरीके ग्राम पॉजिटिव सॉइल बैक्टीरिया होता है, जो क्या करता है, यस, इंड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग को एक्टिनोराइजल प्लांट्स में। एक्टिनोराइजल प्लांट क्या है, यस, जिसमें क्या है, यस, किस तरीके का राइजा मिल रहा है, जो एक्टिनोबैक्टीरिया से, यस, एसोसिएशन में है। जो कुछ प्लांट हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, उनमें लेग्यूमिनस फैमिली तो आती ही है, कौन सी, फैबिएसी। ठीक है, उसके कुछ टेक्सा हैं, कुडकू, क्लोवर, सोयाबीन, अल्फा अल्फा, लुपिनस एंड पीनट। इससे अलग दे कंटेन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, जिसे हम क्या कहना है, राइजोबिया। ठीक है, किसके अंदर, विद इन नोड्यूल इन रूट सिस्टम। ठीक है, जहाँ पर ये क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड को प्रोड्यूस करते हैं, जो हेल्प करता है प्लांट को कि वो ग्रो कर सके। ठीक है, और compete कर सके अदर प्लांट्स के साथ। ठीक है, और जब इन प्लांट की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन है वो रिलीज हो जाता है और दूसरे प्लांट्स के लिए भी अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, जिससे हम क्या कह सकते हैं कि ये वो सॉइल को भी क्या बना देता है, फर्टाइल बना देता है। जो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है लेग्यूम्स की, वो एसोसिएशन में होती है। बट कुछ जेनेरा हैं, जैसे कि कौन सा, स्टाइफिनोलोबियम, जो एसोसिएशन में नहीं रहता है। मैनी ट्रेडिशनल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन का करते हैं, यानी कि जो फील्ड हैं
उनमें रोटेटिंगली क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जिसमें यूजुअली किस किस को इंक्लूड करते हैं हम, क्लोवर, अल्फा, बकवीट्स। ठीक है, बकवीट एक नॉन लेग्यूम फैमिली है, पोलीगोनिएसी। ठीक है, जो क्या करते हैं, जिसे हम ग्रीन मैन्योरिंग भी कहते हैं। क्या करते हैं हम क्रॉप रोटेशन में, ये एक प्लांट है, ये मतलब हमने ईयर के स्टार्टिंग में ये प्लांट ग्रो कराया, फिर बीच में ये, देन ये प्लांट लेग्यूम कैरी करता है, ये प्लांट लेग्यूम कैरी करता है, तो हमें नेक्स्ट क्रॉप के लिए क्या मिल जाएगी, सोइल में अवेलेबल नाइट्रोजन मिल जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे प्रोसेस के बारे में। ठीक है, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस में क्या होता है, तो ये 2 स्टेप्स में होता है, मैंने आप लोगों को बताया ही था कौन कौन सा। पहला होता है नोड्यूल फॉर्मेशन, सेकंड होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो थोड़ा सा जानते हैं, पहले जानेंगे नाइट्रोजन नोड्यूल फॉर्मेशन के बारे में। तो इसमें क्या होगा, कुछ फ्री लिविंग राइजोस्फेरिक बैक्टीरिया या फिर कुछ एंडोफिटिक बैक्टीरिया, पीजीपी भी कहते हैं जिनको हम, वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन को इनिशिएट करते हैं। इन्हीं पीजीपी के साथ कुछ राइजोबिया भी क्या करते हैं, यस, रूट में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, जो प्लांट रूट है वो रिलीज करती है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल की तरह वर्क करता है, जो अट्रैक्ट करेगा किसको, राइजोबिया को। और यहाँ पे जो रूट हेयर होता है वो क्या हो जाता है, कर्ल हो जाता है। ठीक है, जिस स्टेप को इसलिए हम रूट कर्लिंग स्टेप भी बोल सकते हैं, या कर्लिंग ऑफ रूट हेयर भी कह सकते हैं। यहाँ से क्या होता है, इन्फेक्शन कोर्टिकल सेल्स में जाना होता है। कैसे जाएगा वो, जो राइजोबिया है वो एक नोड फैक्टर रिलीज करेगा, इससे क्या होगा, जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो राइजोबिया है वो अंदर जाने शुरू हो जाएंगे रूट सेल के। ठीक है, और जो पीजीपीबी हैं वो इंड्यूस करेंगे नोड्यूलेशन के प्रोसेस को। अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, जो इन्फेक्शन थ्रेड है वो ग्रो करेगा कोर्टिकल सेल्स में रूट के, और रिलीज करेगा वहाँ पर जाकर के किसको, राइजोबिया को। ठीक है, अब ये जो रूट सेल्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगी किस में, नोड्यूल्स में। ठीक है, डिवाइड करेंगी खुद को और क्या बनाएंगी, नोड्यूल्स बनाएंगी। जबकि जो बैक्टीरिया है वो क्या बन जाएंगे, बैक्टीरियोइड्स बन जाएंगे उस टाइम पे। जो पीजीपीबी हैं वो भी कॉलोनाइज हो जाएंगे रूट के नोड्यूल में ही से भी जाकर के। ठीक है, अब कुछ बैक्टीरिया ने तो ये किया, लेकिन कुछ बैक्टीरिया क्या करेंगे, अंदर जाकर के क्या करेंगे, सेल्स फॉर्म करेंगी, जो कैसी सेल्स होंगी, यस, नाइट्रोजन की एब्सेंस वाली। ठीक है, यानी कि सॉरी, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली, यानी कि जिनमें क्या होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। क्योंकि हमें क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमें चाहिए होता है नाइट्रोजिनेस एंजाइम। अब नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करेगा, यस, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करेगा। कैसे करेगा हम नेक्स्ट स्टेप में जानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाएगी इस बैक्टीरियोइड में। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा प्रॉपरली, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होगी हमें, जो कि क्या है, पहला नाइट्रोजिनेस, एक और एंजाइम यहाँ पे होता है हाइड्रोजिनेस। ठीक है, साथ साथ लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन डोनर, कुछ एटीपी चाहिए होंगे, कुछ कार्बन कंपाउंड चाहिए होंगे जो बाइंड करेंगे अमोनिया के साथ। प्रोसेस पहले जान लेते हैं पूरा, फिर उस रिएक्शन को समझेंगे, प्रोसेस रिएक्शन को हम। तो यस, सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक एंजाइम है जो इस शेप में दिख रहा है आपको, जो कुछ ऐसे दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारा नाइट्रोजिनेस एंजाइम है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या करता है, इससे जाकर के हमारा जो मोलिकुलर नाइट्रोजन जो किस फॉर्म में होता है, N2, तो ये कैसे होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N की फॉर्म में होगा। तो इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजिनेस एंजाइम से बाइंड करता है, और ये क्या करता है, बाइंड होने के बाद एक एंजाइम है हाइड्रोजिनेस, जो किसको ऐड करता है, हाइड्रोजन को ऐड करेगा। हाइड्रोजन को ऐड कराएगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड रह गए, 2 बॉन्ड रह गए, और ये क्या फॉर्म करेगा, NH डबल बॉन्ड NH, या फिर मैं कह सकती हूँ NH फॉर्म करेगा। ठीक है, या N2H2 फॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगेन हाइड्रोजनेस ऐड होगा, और नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा, और यहाँ पे क्या, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इससे अटैच हो जाएंगे, जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं। अगेन हाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करेगा, 3 कंपोनेंट ऐड करेगा, तो N2 से हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। ठीक है, 2NH3। ठीक है, क्या बनेगा, 2NH3। एक N2 के मॉलिक्यूल से क्या बन रहे हैं, हमारे 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, अभी ये जो ओवरऑल रिएक्शन है उसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर,
क्या लिए थे हमें, 2 नाइट्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन हमने ऐड किए, 2 H2 हमने ऐड किए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन 8 प्रोटॉन्स। देन क्या हमने साथ साथ 16 ATP भी इसमें ऐड किए। क्या मिला हमें, 2 अमोनिया के मोलिक्यूल, 2 ADP, 16 ADP, 16 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 2 हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स। ये अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिलेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ एक बार नाइट्रोजिनेस एंजाइम के बारे में भी कि नाइट्रोजिनेस एंजाइम क्या होता है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम 2 सब यूनिट का बना होता है, ठीक है। अब 2 सब यूनिट कौन कौन सी होती है, पहली सब यूनिट होती है Fe प्रोटीन, ठीक है, दूसरी या तो Fe या मोलिब्डेनम या दोनों की मिलकर के बनी होती है, मोलिब्डेनम प्रोटीन की मिलकर के बनी होती है, ठीक है। तो ये जो और एंजाइम होता है ये कब एक्टिवेट होगा, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। इसलिए जो राइजोबिया बैक्टीरिया है वो नॉर्मली कैसा होता है, एरोबिक होता है, बट जब वो नाइट्रोजन फिक्स करता है तो उस टाइम पे कैसे एक्ट करता है, एनारोबिकली एक्ट करता है। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो। होप आपको पसंद आया होगा कि सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन कैसे फिक्स होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।